Hello students, today we are continuing our lecture on chapter Light from class 8th Science. I have already started class 9th Mathematics in my channel by Dr. Sharda Me. So you can join that channel to complete your mathematics syllabus. So now today we have started the question number 14. So let's see what is question number 14. How many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 centimeters? कितनी इमेजेस बनेंगी एक कैंडल की जो कि दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखी गई है और प्लेन मिरर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर्स. सपोज मैंने माना कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक 40 सेंटीमीटर्स का है. ओके, और जो रखी गई है जो आपकी कैंडल यानी मोमबत्ती जो रखी गई है वो बीच में ऐसे रखी गई है. ओके, ये आपकी मोमबत्ती है. तो यानी कि मोमबत्ती का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है 20 सेंटीमीटर्स का हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी 20 सेंटीमीटर्स का हो गया क्योंकि दोनों मिरर्स के बीच में रखी गई. और ये क्या है? ये प्लेन मिरर है. यहाँ पे भी ये एक प्लेन मिरर है. ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर? इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा. अब ये जो कैंडल है इसकी इमेज अगर हम देखें इस मिरर पे तो कहाँ बनेगी? जितना मिरर से इस कैंडल का डिस्टेंस है उतना ही पीछे बनेगी, यानी कि यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी. यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी. ओके, इस तरह से. अब जो ये इमेज बन गई है इस वाले मिरर पे, ये वाला जो सामने वाला मिरर है उसके लिए ये जो इमेज है वो एज ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी. ओके, तो यहाँ इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए ये जो मिरर है इसमें जो इमेज बनेगी वो ये इतना सारा डिस्टेंस देखते हैं अपन 40 प्लस 20. ओके, यानी 60 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी. ओके, तो इस तरीके से समवेयर यहाँ पे इमेज बनेगी. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि ये 60 सेंटीमीटर यहाँ पे इमेज बन गई. नाउ दिस जो कैंडल है उसकी जो वर्चुअल इमेज है that will act as an object for this mirror and again the image will be formed on this side. So in this way again when the image is formed on this side for this mirror this will be an object and again इसकी image इस तरफ बनेगी. Okay, so इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस जो कैंडल है उसकी दोनों ही मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मल्टीपल इमेजेस मिलेंगी. ये हम उसमें देख सकते हैं जैसे एक बार्बर होता है, बार्बर के सामने एक शीशा लगा होता है जिसके अंदर वो हेयर कटिंग करता जाता है और फिर वो पीछे के दिखाने के लिए एक पीछे मिरर लगा देता है और हम देखते हैं कि उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमें नजर आते हैं. ओके, सो हमने इसमें देखा कि हियर द मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों मिरर्स जो हैं पैरेलल हैं, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है. देयरफॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. सो हमने देखा कि अगर दो मिरर्स इस तरह से पैरेलल हैं और बीच में कैंडल है तो उसकी इमेज एक इमेज ये बन गई है जो कि 20 सेंटीमीटर बिहाइंड दिस मिरर है. अगेन दिस विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर और इसकी इमेज 40 प्लस 20 60 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगी एंड दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर. अगेन द इमेज विल बी फॉर्म्ड. इन दिस वे द मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.